हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवाज फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो गाइज आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब है जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये डेली टॉकिंग में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, वोकैब है। तो आज का जो पहला वर्ड है गाइज वो है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स होता है सच तो यह है कि। तो आप अपने सेंटेंस में, डेली के सेंटेंस में आप इसे यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सच तो यह है कि मैं वहाँ गया, सच तो यह है कि उसने मुझसे पूछा, सच तो यह है कि मैंने उसे पढ़ाया। तो इस तरह आप यूज करके आप डेली टॉकिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर है वो है, पहले तो आपको सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब देना है और उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स की आदत है। फॉर एग्जांपल, आई एम यूज टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की आदत है। आई एम यूज टू रीड दिस बुक, मुझे यह किताब पढ़ने की आदत है। और आज का तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है मेक्स द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ मीन्स होता है का फ़ायदा उठाना। तो आप पहले सब्जेक्ट देंगे और मोस्ट ऑफ के बाद वर्ब का चौथा रूप देंगे, इसलिए कि प्रीपोजिशन अपने बाद जब भी वर्ब लेता है तो वो फोर्थ फॉर्म में लेता है। तो मेक द मोस्ट ऑफ मीन्स होता है का फ़ायदा उठाना। फॉर एग्जाम्पल, आई मेक द मोस्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने का फ़ायदा उठाता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग द मोस्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा हूँ। आज का जो चौथा स्ट्रक्चर है, नो क्वेश्चन राइजेस टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और तो नो क्वेश्चन राइजेस टू रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इट मीन्स नो क्वेश्चन राइजेस टू का मीन्स होता है सवाल ही पैदा नहीं होता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। और आज का जो चौथा है स्ट्रक्चर आपके सामने, कैन यू हियर मी, क्या आपको सुनाई दे रहा है या क्या आप सुन सकते हैं। कभी कभार हम लोग मोबाइल पे टॉकिंग करते हैं या फ़ोन पे, तो आवाज़ साफ़ नहीं आ रही होती है, तो हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो आप भी आज से इसका यूज़ कर सकते हैं। और चौथा जो वर्ड है, एज सुन एज ऑल द मोमेंट, दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको बोलना हो जैसे ही या ज्यों ही मैं वहाँ गया, जैसे ही मैं उससे मिला। तो इस तरह के सेंटेंस में आप शुरू में एज सुन एज और द मोमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज का चौथा जो है ये फ्रेज़ है, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ मीन्स होता है कि कगार पर। और जो नेक्स्ट है वो है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स होता है इसके प्रतिकूल या बिलोंग। और डैट मीन्स तो आपको मालूम होगा कि वह भी होता है, उस भी होता है, बट यहाँ पे जो डैट का मीन्स है वो जिसमें। ये दो सेंटेंस के बीच में डैट का यूज होता है और ये क्लाउज का काम करता है, कनेक्टर का काम करता है। बाय मीन्स तक भी होता है और बाय माने से भी होता है, के द्वारा भी होता है। आई थिंक मेरे ख्याल से, ये अक्सर हम लोग अपने डेली यूज में, डेली टॉकिंग में यूज करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से। बाय माने तक, जैसे बाय मंडे सोमवार तक, बाय 2 o'clock 2 बजे तक। और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, एज ऑफ नाउ, आइंदा से अब। और नेक्स्ट वर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है येट मीन्स अभी तक। उसके बाद है इवन आफ्टर, इसके बाद भी। एट एनी रेट, किसी भी शर्त पर। इन टर्म्स ऑफ, यहाँ जो आप देख रहे हैं एट एनी रेट, ये भी एक फ्रेज है, किसी भी कीमत पर। इन टर्म्स ऑफ के हिसाब से, ये भी आपको फ्रेज है। इन ऑर्डर टू के लिए, सो डैट ताकि, यूज टू ता रहता था। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। सो फार अब तक,
एज वेल भी। आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है। तो गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड आपके टॉकिंग में बहुत ही यूज़फुल रहेगा, तो आप इसे भी, इस वोकैब को भी अपने नोटबुक में नोट करें और इस पे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं और हमेशा आप अपने टॉकिंग में इसका यूज़ करें। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। हाँ, अगर आपको हमारा ये काम, ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोई भी हमारे सेशन में कोई भी डिफ़िकल्टीज आपको फील हो, यानी कि आपको रियलाइज़ हो, तो आप कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का प्रॉपरली तरीके से आंसर देने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।